ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम मुद्दे से भटकते जा रहे हैं। जनता के मुद्दे भी कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं और कांग्रेस, इनेलो, बीजेपी, इन लोग आपस में ही एक दूसरे से जूझ रहे हैं। यहां मैं राजीव जी तमाम अपने मेहमानों से बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। इनेलो 10 साल से आप विपक्ष में हैं, लेकिन 10 साल में विपक्ष का वो मजबूत रोल नजर नहीं आया जो अब पिछले 2 महीने से नजर आ रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए? देखिए, 10 साल से आप एक भी ऐसा मुद्दा बताएं जो आज तक जनता को मालूम था, जो सरकार के खिलाफ आपने और कांग्रेस ने एक वैक्यूम छोड़ा, तभी बीजेपी आज आपको ये बताता हूं, जितने भी खुलासे किए वो इंडियन नेशनल लोकदल ने ही किए। चाहे वो जमीन अधिग्रहण का इशू हो, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स को बेनिफिट देने का इशू हो, चाहे वो बिजली का इशू हो, चाहे जो हुड्डा सरकार ने कमीशन खाई है बिजली खरीद के ऊपर उसका इशू हो, जितने भी मुद्दे जनता से जुड़े थे अगर उनको किसी ने उठाया तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाया। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने उन मुद्दों को भी उठाया है जो जनता जिनको टच नहीं कर पाई थी, दूसरे दलों को जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी, पता भी नहीं था, हम उन मुद्दों को भी लेकर आए हैं। 10 साल से ये मौका मिला था कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का, क्योंकि सरकार, मैं आपको बताता हूं, लेकिन लोकसभा में फिर आपसे ज्यादा बीजेपी आगे क्यों रही? देखिए, अगर आप हरियाणा में कहते हैं कि 10 साल से आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बड़ी भूमिका में तो बीजेपी नजर आती है। देखिए, हम खुश हैं इस बात से कि हमने जो लोकसभा में विपक्ष, हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभाई, उसी के चलते हमारे को 2 लोकसभा की सीटें मिली। हमें किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर सीटें नहीं मिली, हमें प्रादेशिक मुद्दों पर। बीजेपी को क्या प्रादेशिक मुद्दों पर नहीं मिली? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 97% जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही नहीं जानती। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं जो एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मैं हार जाऊंगा, वो दूसरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ये तो मोदी जी की लहर थी जिन्होंने उनको लोकसभा में एक सांसद बना दिया, नहीं तो आज वो विधायक बनने के लायक भी नहीं। जगमोहन जी, कोई जवाब देंगे इस बात का कि आपके जो 97% उम्मीदवार थे, और खासकर अगर हरियाणा की बात करें, उन्हें जनता जानती तक नहीं थी, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिला है, और विधानसभा में ये वोट मोदी जी के नाम पर तो मिलेगा नहीं क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं विधानसभा में। तो कैसे आप पार पाएंगे? आप अपना मुकाबला कैसे मानते हैं चुनाव में? देखिए, मुद्दे विपरीत कहाँ है मुझे बताइए। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, CLU घोटालों का मुद्दा है, पूरे देश में मुद्दे भ्रष्टाचार के, महंगाई के रहे, वही मुद्दे हरियाणा में है। उसके बाद गचर जो प्रशासन है वो मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है, तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनकी लहर थी, तो 8 में से 7 जीत के आए। आज वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कार्य प्रणाली इतनी सुदृढ़ होती जा रही है। मुझे जगमोहन जी आप ये बता दीजिए, आपका मुकाबला विधानसभा में किससे है? इनेलो से है कि कांग्रेस से? देखिए, हमारा मुकाबला जो उनसे है वो प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हमारे को क्लियर मेजॉरिटी के साथ। लेकिन किसी पार्टी को तो मानते होंगे ना कि उनसे आपकी फाइट होने वाली है। आप ही के नेता वैसे कई बार बहुत कुछ बोलते हैं। मैं बड़े 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 विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पर ये बयान दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकती है, ना ही कांग्रेस पार्टी की टिक रही है। आप देखेंगे जिस दिन चुनावों की घोषणा होगी किस तरह से इन दोनों पार्टियों में भगदड़ मचती है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये वजूद है कि मैं आपको सही मायने में बताऊं, जनता इंतजार कर रही है चुनावों की कि किस पल विधानसभा में चुनाव हो, और इस बार भी हरियाणा में पूरी मेजॉरिटी के साथ भाजपा का प्रचार लड़ाई, पूर्ण विश्वास है। मैं जगमोहन जी इसका जवाब राजीव जी से लेता हूं ताकि कम से कम उस पार्टी को मौका दिया जाए जो अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है। राजीव जी, वो कहते हैं कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है और भगदड़ मची हुई है आपकी पार्टी में भी, और ये बात बीजेपी के कई नेता पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस और इनेलो को तो तमाम लोग उनके साथ जुड़ने को तैयार है। मुझे हैरानी होती है कई बार इनकी बात सुनकर। सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे रहने देंगे या वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्योंकि इनके पास लीडरशिप है नहीं, नेतृत्व विहीन पार्टी है, ये जनता से इनका जुड़ाव नहीं है, जनता के मुद्दों को नहीं जानते। इनके जो सांसद रहे वो 2-2 दिन के अंदर उनको टिकट मिली, कुछ यहां से आए कुछ वहां से आए, मोदी जी की लहर में जीत गए, ये हकीकत जानते ही नहीं है। इनके प्रवक्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो अभी तक विधानसभा में भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे? और दूसरी बात है कि अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस और इतने ज्यादा इनका बड़ा हुआ मोटिवेट हो चुके हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा
कि ये जमीन पर वापस आ जाएं। आपका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, आप अपना माफ कीजिएगा राजीव जी, उठा के देखेंगे तो जगमोहन जी का तो आप कह रहे हैं, मैं जगमोहन जी से भी पूछूंगा, लेकिन सवाल एक है, इनेलो जिस तरह से नकार रही है दोनों पार्टियों को, एक 10 साल से सत्ता में है और एक सबसे ज्यादा कहें कि सत्ता के रथ पर सवार है और तेजी से चल रही है, जीत उसके हाथों में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बन चुके हैं, आप इन दोनों पार्टियों को नकार रहे हैं, आखिर किस बेस पे? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के ऊपर बात करना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपना दूसरा टर्म करा तो वो झूठ को कंटिन्यू करके करा। कांग्रेस ने पहले बोला कि हम आपको 5 साल में बिजली देंगे, मात्र 2 साल रह गए थे, 1 साल। लेकिन जगमोहन जी हमारे साथ में चाहूंगा, आप बीजेपी को क्यों नकार रहे हैं? फिर मैं कांग्रेस पे आ जाऊंगा। दोबारा बताता हूं, 1 साल रह गया था, 1 साल में उन्होंने 7 साल का और वक्त मांगा जनता से कि हम 7 साल में आपको 24 घंटे बिजली प्रोवाइड करेंगे। और बिजली किसी भी प्रदेश की बैकबोन होती है, उसके विकास में सबसे बड़ी चीज जो होती है बिजली होती है। वो अलग बात है कि हमारे सरकार के अंदर बिजली सरप्लस पड़ी रहती थी, लेकिन आपने कोई नया प्लांट नहीं लगाया था, मैं आपको बता, आपने पुराने ही ठीक करवाए थे, जहां तक मुझे याद आता है। इससे ही तो कहते हैं कि अब मैंने सबसे पहले आप ही की डिबेट में एक बात रखी थी कि रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है। हमने रिसोर्सेस को यूज करना जाना था। आपके पास जमीन है, आप उसमें अगर खेती नहीं कर सकते, अन्न नहीं उगा सकते, तो उस जमीन का कोई फायदा नहीं है। हमने उन्हीं प्लांटों से बिजली पैदा की थी, इन्होंने उन प्लांटों को बंद कर दिया। मेरा सवाल थोड़ा अलग था, मैं कह रहा हूं नकार क्यों रहे हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, खासतौर से बीजेपी। कांग्रेस का तो लगभग खात्मा हो चुका है, कांग्रेस को भी मालूम है। ये जो जूते चप्पल चल रहे हैं उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अब हम भी चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते थे, और हमने भी अपनी सपोर्ट मोदी जी को ही दी है। और दूसरी बात ये बोलूंगा कि आज जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है, इनका कोई आधार नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये वापस आ चुकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर वापस आ चुकी है। अब जहां पे वो खड़ी थी, मुझे लगता है उससे भी नीचे जा चुकी है। चलिए, इसका जवाब जगमोहन जी आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कि आप जहां पर थे हरियाणा में, यानी कि बहुत ही पीछे और तीसरे या चौथे नंबर पर आप खड़े नजर आते थे, और राजीव जी कहते हैं कि आप उससे भी नीचे जा चुके हैं, आप मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपकी बात खत्म हो गई है। इसका जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि राजीव जी से पूछने के लिए मेरे भी मन में एक प्रश्न है कि क्यों आखिर इतनी जल्दी उन्हें लगता है कि बीजेपी का अस्तित्व हरियाणा से खत्म हो जाएगा, जबकि लोकसभा में 7 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद